Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your assistant teacher. Welcome to revision classes. This is 9th class, Economics, Chapter 2, People as Resource. And the question is, in which sector do you think India can build a maximum employment opportunities? Explain. Means, in which sector we can produce more employment? India किन क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकता है? अब बेसिकली वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर माने एग्रीकल्चर सेक्टर. यू नो वेरी वेल, एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं. हमारे भारत के 60% जो वर्किंग फोर्स है, यानी ये काम करने वाले जो लोग हैं, वो इस पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो इस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्क जो फोर्स है उसका लोड पहले से ही है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. वी हैव नो चांस टू वी कैन से ऑब्जर्व वर्किंग फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और इन प्राइमरी सेक्टर. तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर. नो चांस और वेरी लेस चांस. 60% पॉपुलेशन इज ऑलरेडी वर्किंग विद एग्रीकल्चर सेक्टर, सो वी कैन से इन प्राइमरी सेक्टर्स वी हैव लेस चांस टू create new job opportunities, we can say, or we can say to giving the chance to the working force. Now the second one is secondary sector. In secondary sector we have, yes, we can start, we can give chance or we can produce more jobs for the working force in secondary sector, because only 10% working population is working in secondary sector. बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू स्टार्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि छोटी छोटी या बड़ी फैक्ट्रीज़, कंपनियां लगानी पड़ेंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी पड़ेंगी या बिग स्केल इंडस्ट्री लगानी पड़ेंगी. तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे तो उसमें ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, उनको काम मिल सकता है. क्योंकि आप देख सकते हैं चाइना इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत से भी ज़्यादा पॉपुलेशन किसमें है? चाइना में है. लेकिन चाइना ने क्या किया, वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं कि कोई आदमी बेरोज़गार नहीं हो पा रहा है, या उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है. हैं बेरोज़गार, लेकिन हमारे इंडिया से कम बेरोज़गार हैं वहाँ. वी मीन्स इंडिया हैव मोर परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल देन चाइना. इवन चाइना हैव मोर पॉपुलेशन देन इंडिया. रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन तो ठीक है ज़्यादा है चाइना में, लेकिन उसी हिसाब से उन लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन कर ली हैं ताकि हर आदमी को काम मिल सके. और उसका आप देख सकते हैं रिजल्ट. चाइना से हर तरह का सामान जो है पूरे विश्व में बिकता है. चाइनीज़ मार्केट हर जगह एस्टेब्लिश हो चुके हैं. हर जगह आपको चाइनीज़ आइटम्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिल जाएंगे और बहुत चीप और बेस्ट होते हैं. मतलब कंपेरेटिवली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मनी, अगर हम पैसा देखते हैं तो उस हिसाब से बहुत सस्ते हैं. एक चीज़ 10,000 की होगी जो कि ब्रांडेड होगी, या यूरोपियन मार्केट से आई है, जापान से है, या यूरोपियन मार्केट से है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड से है, उसके मुकाबले में चाइना की जो चीज़ होगी बहुत सस्ती होती है. हाँ, क्वालिटी में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से मान लीजिए एक चीज़ 10,000 की यूरोपियन मार्केट में है तो वही 2,000 की चाइना मार्केट में हो जाएगी, और उसका जो क्वालिटी का फ़र्क होगा वो 50% हो सकता है. यानी कि फिर भी फ़ायदा ही होता है लोगों को. तो इसलिए लोग परचेज़ करते हैं चाइनीज़ मार्केट की चीज़ें. तो ऐसा इंडिया भी कर सकता है कि अपनी चीज़ें बनाए और विदेशों में बेचे. हर जगह उसका इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए ताकि हम लोगों को काम दे सकें, उनको बेरोज़गार ना रहने दें. तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट आप समझें कि प्राइमरी सेक्टर में चांस नहीं है और जॉब्स के, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चांस हैं. अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की, यानी कि सर्विस सेक्टर की. सर्विस सेक्टर में हमारे पास कुछ चांसेस हैं. लाइक वी हैव अ एरिया इन बायो टेक्नोलॉजी, वी हैव अ एरिया इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आप जानते हैं कंप्यूटर सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारा IT सेक्टर है, इसमें नई नई प्रोग्रामिंग होती है, नए नए जो है आजकल ऐप्स बन रहे हैं, नई नई जो तरह की जो मशीनें हैं या वी कैन से सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं. वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में हर जगह. उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि आजकल हम इस दुनिया में जी रहे हैं जो कि टेक्निकल वर्ल्ड है. यहाँ पे सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से चल रही हैं. तो हमारे भारत के लोगों को उस सेक्टर में काम करना चाहिए. हमें नए नए जो है सॉफ्टवेयर्स बनाने चाहिए और विदेश में बेचने चाहिए. अगर ऐसा कर पाएँ तो बहुत इसमें चांस हैं सर्विस सेक्टर में भी. इसके अलावा बायो टेक्नोलॉजी में भी चांस हैं. तो नए एरियाज़ में जाना पड़ेगा. ये नहीं कि जो लगातार चल रहे हैं वही काम हम करते जाएं. सर्विस सेक्टर में हम नॉर्मली, हमारे देश में अब तकलीफ़ वाली बात क्या होती है, जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं लोग वही करना चाहते हैं, वही कर रहे हैं. आर्मी में चले जाएंगे, पुलिस में चले जाएंगे,
टीचर हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर चले जाएंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक फील्ड वो अलग से नहीं निकाल रहे हैं या अलग से कुछ करना नहीं चाह रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, इसी करके यहाँ बेरोज़गारी है। तो हमें अपनी रास्ते नए चुनने पड़ेंगे, नए दिशाएं देखनी पड़ेंगी, जिससे हमें नौकरी ज़्यादा मिल सके या लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे सके सरकार। तो नई फील्ड्स को ओपन करना पड़ेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और IT सेक्टर, उसमें नई और ब्रांचेज लानी पड़ेंगी, तो उसमें हम काम कर सकते हैं। तो ये समझे आप। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।